सुनिए, हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे थे और उस पर सभी सवाल लग चुके थे। अब इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो अनुप्रयोग है वह उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो प्रमेयिका का जो अनुप्रयोग है उसका नाम है एल्गोरिथ्म। क्या नाम है? हाँ, एल्गोरिथ्म। तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आज पढ़ेंगे। तो प्रमेयिका पढ़ चुके हैं। प्रमेयिका मेन जो है थ्योरी जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है। अब उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह अनुप्रयोग है। पहली बात, इसके बारे में छोटे छोटे बातें लिख दूं तो यह इसकी बात है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग है। पहली बात मतलब इस थ्योरी पर हम कुछ सवाल जो है सॉल्व करेंगे। इस थ्योरी के बेस पर हम एक जो सवाल सॉल्व करेंगे वही उसका अनुप्रयोग हुआ। तो वह उस सवाल में क्या हम सॉल्व करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का मास अज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का मास अज्ञात करते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का मास ज्ञात करने की एक तकनीक है। तकनीक मतलब वही तरीका है, ठीक ना। तो हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मास ज्ञात करते हैं। किसका मास ज्ञात करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक ना। और यह जो हम मास जो ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक जो ज्ञात करते हैं, यह एक लंबी श्रृंखला बनती है। यह एक लंबी श्रृंखला बनती है। यह एक श्रृंखला बनती इस तो जब हम मास ज्ञात करेंगे तो एक श्रृंखला बनती जाती है। उसी श्रृंखला को ही, उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यह जैसे यह तकनीकी की बात हुई या नियम की बात हुआ, तकनीक मतलब नियम, जो वह नियम है हम नियम सबसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण पढ़ेंगे, एक उदाहरण पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका नियम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के बाद हम नियम पढ़ेंगे। जो तकनीकी है, जो श्रृंखला बन रही है मास ज्ञात करने का, वह उसका जो प्रोसेस है, जो रूल है, वह बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण पढ़कर फिर उसी के हिसाब से हम नियम पढ़ेंगे ताकि नियम वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हमें उदाहरण पढ़ना जरूरी है। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बोल रहा हूं। चलिए एक उदाहरण से हम लोग प्रारंभ करें। एक उदाहरण आप सीखिए, फिर उदाहरण सीख लेंगे तब नियम लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन चलेगा, ठीक ना। तो एक सवाल इस तरह से कि 455 है, क्या है, 455 है, और इसी में मान लीजिए 42 है। एक शब्द और ले लिया, शब्द क्या, अंक 42 है। इन दोनों का मास ज्ञात करना है। देखिए मास ज्ञात करना है भाई, प्रोसेस क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। जैसे ही एल्गोरिथ्म शब्द आएगा ना, प्रमेयिका आएगा तो वह बात अलग हो जाएगी। जैसे एल्गोरिथ्म की बात आएगी तो ये समझ जाइएगा कि मास निकालना है प्रमेयिका के अनुसार।
प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक ना, म से निकालना है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे, इसमें सबसे पहले 455 और 42 में सबसे बड़ा कौन है? 455 बड़ा है, यहाँ तो उस तरह नहीं चेक करना है ए बड़ा है कि 9 बड़ा है, कल की तरह से यहाँ बस नॉर्मली पता चल जाएगा कौन बड़ा है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यही कल भी लिख रहा था इसी तरह, क्यों याद आ रहा? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो कहीं रब कार्य करेंगे भाग देने वाला, जैसे बड़ी भाग है, अगर आपको नहीं आ रहा है यह भाग तो रब कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना। रब कार्य मैं इस साइड कर दे रहा हूं, तो 455 बड़ा है, तो बड़े में छोटा क्या है? 42 है, 42 से भाग देंगे तो यह देखेंगे तो 42 से करना 42 होगा, इसमें से घटाएंगे ना तो क्या आएगा? 3 आएगा और यह 5। अब भाग तो जा नहीं रही है, अब 5 तो उतारे हैं तो यहाँ 0 भी उतारना पड़ेगा, ठीक ना। अब सुनिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। यह क्या है? भागफल है। और यह क्या है? सुनिएगा, तो यहां फार्मूला जो होगा वह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। यह मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी शुरुआती दौर में मैं लिख रहा हूं, फिर आगे चलकर यह बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक ना। डायरेक्ट यहां से डाटा हम लोग लिखेंगे। क्या क्या? अरे 42 10 में 420, इस तरह समझ जाइए। तो अब घटाएंगे तो 35 है। अब क्लियर हो गया? ठीक है, सुनिएगा, भाज्य की जो वैल्यू है वह क्या है? 455 है, बराबर भाजक जो है, सुनिए, भाजक क्या है? 42 है, तो 42 लिखेंगे, गुणे, यहाँ गुणा लिखना पड़ेगा, यहाँ छिपाना नहीं है, गुणा बना दीजिएगा, ठीक ना। भागफल क्या है? 10 है, 10 लिखिए, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है? 35 है, तो 35। अब ध्यान से सुनिएगा, यह हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख दिए हैं, ठीक ना। तो यह एक पहली कड़ी हुई। अब हमें दूसरी कड़ी में जाना है, दूसरे स्टेप में जाना है, दूसरे चरण में जाना है। जब हम दूसरे चरण में जाएंगे तो इसमें से हमें जो 2 पूर्णांक लेना है, तो जो 2 पूर्णांक होगा याद कर लीजिएगा, वह भाजक लेते हैं और शेषफल लेते हैं। 2 पूर्णांक जो हम 2 पूर्णांक लेकर चलेंगे, तो उस 2 पूर्णांक का जो नाम है वह क्या लेकर चलेंगे? भाजक लेकर चलेंगे और शेषफल लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो यहां से अब हम भाजक क्या लेंगे? 42 लेंगे और शेषफल जो लेंगे 35 लेंगे। तो यह दूसरे चरण में, एक चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए यह आपको याद करना पड़ेगा। सुन लीजिए, आपको क्या याद करना पड़ेगा? पहले चरण से दूसरे चरण में जाने के लिए हमें भाजक और शेषफल लेकर चलना रहेगा, भूलिएगा मत। अब भूल जाएंगे तो गलत कर देंगे, तो याद कर लीजिएगा, हमें क्या लेकर चलना रहेगा? वह भाजक और शेषफल लेकर चलना रहेगा। प्रत्येक, मान लीजिए एक चरण से अब चले, कोई भी चरण हो, दूसरे चरण में जाना है तो भाजक और शेषफल, फिर अगर तीसरे चरण में जाना है फिर भाजक और शेषफल लेंगे, फिर चौथे चरण में जाना रहेगा, फिर भाजक और शेषफल। यह तब तक चलता रहेगा जब तक शेषफल 0 न हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 होगा, सुनिएगा ध्यान से,
जैसे ही शेषफल 0 होगा उसी चरण में जो भाजक होगा वही आपका मासा हो जाएगा। हमें उस चरण तक जाना है जिस चरण में शेषफल 0 मिले, और जिस चरण में शेषफल 0 मिलेगा उसी चरण में जो भाजक होगा वही मासा हो जाएगा, ठीक ना। जिस चरण में शेषफल क्या होगा 0 होगा उस चरण का जो भाजक होगा वही क्या होगा मासा होगा। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ है, 35 है, तो पुनः हमें अगले चरण में जाना है तो भाजक ले लेंगे और शेषफल ले लेंगे। तो भाजक आपका 42 है और शेषफल आपका क्या है 35 है। अब इस 42 और 35 में हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, 42 बड़ा है कि 35 बड़ा है। तो कौन बड़ा है यहाँ, 42 बड़ा है और 35 क्या है छोटा है। यह पुनः काम हम इस तरह से रब कार्य करेंगे। बड़े में बड़ा क्या है 42 है, 42 में 35 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, कब बार जाएगा एक बार। तो यह 35 से करना 35 घटाएंगे तो 7 आएगा, यही ना। सबको मालूम है इसे क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं। और यह जो है इसे क्या कहेंगे शेषफल कहते हैं, यही ना। यह याद हो जाना चाहिए। सुनिए अगला चरण फिर लिखेंगे जिस तरह से यह लिखे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह लिखने के बाद इसमें जो हम यह कथन नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, यह फार्मूला यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बस यह मान रख रहे हैं। तो देखिए पहले भाज्य होता है, भाज्य क्या है 42 है, तो 42 यहाँ लिखेंगे 42 बराबर। फिर यह भाजक होता है, भाजक क्या है 35 है, 35 लिखेंगे गुणे भागफल, भागफल क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस शेषफल होता है, शेषफल क्या है 7 है, 7 लेंगे, यही ना। अभी भी 0 नहीं हुआ। अब पुनः अब भाजक, भाजक क्या है 35 है और शेषफल क्या है 7 है। तो दोबारा लेकर चलेंगे, इस साइड लगा दे रहा हूं, ठीक ना। 35 बड़ा होगा, 35 क्या होगा बड़ा होगा और 7 क्या होगा छोटा होगा। तो पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, हाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यह लिखने के बाद सुनिए बड़ा 35 है ना, 35 में 35 ही भाज्य है, 35 में 7 से भाग देंगे 7, अब कब बढ़ जाएगा 7 पाँचे तो 5 हो गया, 7 पाँचे 35। अब कुछ तो बचा नहीं तो शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या हो गया 0। जैसे शेषफल 0 होगा वैसे जो मासा आएगा, मासा किसका निकालना हमें 455 कामा 42 का जो मासा होगा, जो शेषफल 0 है तो इस चरण में जो भाजक होगा, भाजक 7 है, जो भाजक होगा वही मासा होगा, वही आपका आंसर भी होगा, ठीक ना। अब मैं इस पर थ्योरी बताऊंगा, पहले इस सवाल को नोट करिए। बता देना चाहिए। हाँ एक सवाल लिखिए, इस पर एक सवाल लिख लीजिए। अच्छा एक और सुनिए, 13 और 91 दे दूं तो जल्दी आ जाएगा। चलिए 13 और 91 का मासा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हाँ नहीं लिखना जरूरी है, आपका प्रोसेस से गुजरेगा ना, लिखित पेपर है ना, लिखित पेपर है।
ठीक है मित्र, लिखित पेपर है, लिखना पड़ेगा। आप जितना अच्छे से लिखेंगे एग्जामिनर वो देखेगा ना। अब भागने का प्रयास ना करिए लिखने से। कितना आया है? हाँ बहुत सिंपल है, एक ही चरण में। सुनिए, तो 91 बड़ा है ना, 13 छोटा है। 91 बड़ा है और 13 क्या है? छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हाँ ये लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जो मैं अगला चरण जो लिखने जा रहा हूं वो कैसे हुआ है, तो इसलिए लिखना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। तो 91 में 13 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? 13 सते 91 प्लस 0 बचा ही नहीं। तो अब शेषफल 0 आ गया ना, तो इसी चरण में आंसर आएगा और इसी चरण में जो भाजक होगा वही मासा होगा। तो कुछ लोग 7 बता रहे हैं, तो 7 भाजक नहीं है, वह भागफल है। 7 क्या है? भागफल है। तो भागफल मासा नहीं होता है, जो भाजक होता है वही मासा होगा। तो भाजक क्या है? 13 है। तो मासा किसका निकालना है हमें? 91 का और 13 का। तो यही जो भाजक है यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा, मासा यही होगा। ठीक, क्लियर हुआ? सवाल लिखिए, बढ़ा दो, लिखिए 125, ठीक ना। और 25, हाँ 25 आ जाएगा। 155, यह लगाइए। सुनिएगा, यह तो होमवर्क दे दिया हूं ना, यह सवाल होमवर्क रहेंगे, अब लगा कर लाइएगा। और इसमें कह रहा था कि नियम क्या है, वह नियम में अगर बात करेंगे तो इसमें कहेंगे यह, इसका मासा निकालना ये तो हो चुका था, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह एक अनुप्रयोग है और इसके कई चरण हैं या यह इसके कई श्रृंखला है, ठीक ना। तो वह श्रृंखला में तो यही लिख रहा हूं कि यह कई चरणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग श्रृंखला का नाम दे रहे थे। यह कई चरणों से मिलकर बना होता है, जो निम्न है, निम्न मैं लिखने जा रहा हूं। तो हम 2 धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, तो एक पूर्णांक ए होगा, एक पूर्णांक क्या होगा? बी। हम लोग उधर अंक में ले रहे थे ना, शायद 400 कितना लिए थे? 55 और 42 लिए थे, क्यों? तो उसमें अंक लिए थे, यहाँ उस व्यापक मान में ले रहे हैं। ए और बी की जगह कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यह कई चरणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से वह चरण निम्न है। तो निम्न है तो किसका? ए और बी का ही हमें मान से निकालना है। तो इसमें ए बड़ा है, बी छोटा है मान लीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो होगा वह जो बड़ा रहेगा ए, बी से भाग देंगे, मान लीजिए क्यूब आ गया, शेषफल आ रहेगा।
यह आएगा ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है। सुनिए, यहां पहली बात इस चरण में दो बातें होंगी। पहली बात, जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी तब यह जो भाजक है म से वही भाजक हो जाएगा, तो b म से हो जाएगा। इस चरण में r की वैल्यू अगर 0 हो गई तो जो भाजक होगा, भाजक b है, b ही आपका क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा। दूसरी बात r का मान 0 ना हो। जब r का मान 0 नहीं होगा मतलब शेषफल 0 ना हो। जब शेषफल 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम अगले चरण के लिए हम दो, नहीं पॉइंट में भाग नहीं देना है, दशमलव में भाग नहीं ले जाना है, ठीक ना। सुनिए, r का मान 0 नहीं हुआ, ठीक ना, तो हम इसी में से यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यह चरण है, इसी में से दो मान लेकर चलेंगे। दो मान क्या क्या होगा, एक तो भाजक होगा और एक क्या होगा, शेषफल, यही दो लेकर चलेंगे। तो जब r बराबर 0 ना हो तब इस समय अब भाजक b और शेषफल क्या लेंगे, r लेकर चलते हैं। सुनिए, जब r की वैल्यू 0 ना हो तब हम अगले चरण के लिए भाजक और शेषफल लेते हैं। तो भाजक और शेषफल लेंगे तो हमेशा भाजक बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा। हमेशा भाजक क्या होगा, बड़ा होगा। तो b जो है बड़ा होगा और r की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। पुनः यह कंडीशन बनी जो यहां बना था, ठीक। तो इस कंडीशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः कहेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। b बड़ा है, जो बड़ा है वही भाज्य होता है। भाज्य b बराबर किससे भाग दे रहे हैं, r से। भाजक यहाँ r है तो मानेंगे जिस तरह यहाँ q और r पूर्णांक कोई मान रहे थे ना, यहाँ भी कोई पूर्णांक मानेंगे। कुछ भी मान लीजिए पूर्णांक, यहाँ तो थ्योरी है ना, थ्योरी में हम मान लेंगे कुछ, वहां तो डिजिट रहेगा, अंक रहेगा, जो आएगा वही लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ कुछ आएगा, r से भाग देना है। तो मान लीजिए अब की q1 बार गया और जो शेषफल बचा वह r1 बचा। शेषफल जो बचा वह क्या बचा, r1 बचा। तो यहां से इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो यह चरण आया है, जो स्टेटमेंट आया है, तो इसमें भी दो कंडीशन होगी। कितने कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन की r1 जो शेषफल है, यहाँ शेषफल 0 हो जाए। पहली कंडीशन क्या है, r1 की वैल्यू 0 हो जाए। जब r1 ये 0 होगा तो म से जो होगा वह क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं, अर्थात भाजक। किससे भाग दे रहे हैं, r से। तो यहाँ जिससे भाग देंगे जो यहाँ रहेगा वही म से होगा। तो यहाँ तो r से भाग दे रहे हैं ना, तो म से क्या होगा, यहाँ r हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, r1 की वैल्यू 0 ना हो, मतलब यह शेषफल 0 ना हो। जब यह शेषफल 0 नहीं होगा तो हम अगले चरण के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे, अगले चरण के लिए। जब अगले चरण के लिए चलेंगे तो ध्यान से सुनिए, तो हमें अगले चरण के लिए दो मान लेते हैं ना, तो वह दो मान क्या क्या लेते हैं, एक भाजक लेंगे, एक क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। तो भाजक यहाँ क्या है, r है, शेषफल क्या है, r1 है, ठीक ना। तो अब भाजक r और शेषफल r1 होगा। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। तो इसी प्रकार से सुनिए, जिस तरह से यह चल रहे हैं
इसी प्रकार से आगे कई चरणों तक ले चलता रहेगा जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। जब आर, जहां आर की वैल्यू 0 आ गई वहीं भाजक क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। तो अगर R1 0 नहीं हुआ तो यह चलेगा। यह इसी प्रकार से चरण आगे बढ़ता रहेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे चरण क्या होगा, बढ़ता रहेगा। टोटली अगर एक शब्दों में मैं कह दूं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हमें म से निकालना है तो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाएगा, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम किसी दो संख्याओं का या दो धनात्मक पूर्णांकों का म स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, म स ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो चरण बनता है a बराबर बी क्यू प्लस आर जो बनता है ना, तो इसमें जब r की वैल्यू 0 आएगी तभी जो भाजक होगा वही म से होगा। अगर नहीं आएगा तो इस प्रकार से चरण यह आगे बढ़ता रहेगा। जहां r 0 हुआ वही भाजक, उसी चरण में जो भाजक होगा वही म से होगा। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले शांत हो जाइए सभी लोग। कुछ की वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि हमें म से निकालना है कि ल से निकालना। जैसे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका शब्द बोलेगा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, वहां तो म से ही हो जाएगा। जैसे आप कोई अगर बड़ा सवाल, भाषा पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसमें कुछ नहीं कहेगा कि आपको म से निकालना है कि ल से निकालना, ठीक ना। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके सिलेबस के अनुसार ध्यान से सुनिएगा। म से अगर कहेगा, म से उसमें कहेगा ही नहीं, म से अगर हमें निकालना पड़ेगा तो उसके लिए एक कंडीशन है। म से को अगर पूरा अगर नाम कहेंगे तो महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम का मतलब अधिकतम होता है। तो उस सवाल में आपको कहीं ना कहीं अधिकतम शब्द लिखा रहेगा। म से निकालने के लिए वह कीवर्ड क्या है, जैसे हमें म से निकालना, सवाल में नहीं कहेगा कि म से निकालिए न तो ल से निकालिए, इस तरह कुछ भी नहीं कहेगा। सवाल को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ठीक ना, उसमें एक शब्द मिलेगा, या तो अधिकतम मिलेगा, या तो अधिक से अधिक मिलेगा, या न्यूनतम मिलेगा, या कम से कम मिलेगा, या तो कहेगा कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, पूरे तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ऐसे शब्द हैं। अगर उस एक सवाल आपके सिलेबस में पहले ही एक्सरसाइज में 1.1 में आर्मी वाला सवाल है, परेड जो होता है, उसमें कहीं नहीं जिक्र किया है कि म से निकालना है कि ल से निकालना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाकर मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो उस सवाल में अगर अधिकतम की बात कहीं हुआ हो कि अधिकतम कितना होगा, या अधिक से अधिक की बात हुआ हो, अधिक से अधिक इस तरह से बात हुई हो, या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से हाँ विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह से कट जाए, ठीक ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर यह अधिकतम शब्द मिलेगा, या अधिक से अधिक मिले, या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यह तो नहीं मिलता है, ठीक ना, यह आपके सिलेबस में नहीं मिलता है, किंतु यह और यह मिलता है। आप सवाल देखेंगे ना तो एक दो सवाल मिलेंगे आपको, दो सवाल मिलेंगे, तो उसमें इस शब्द से हमें पता चल जाएगा कि म से निकालना है, इस शब्द से पता चल जाएगा म से निकालना है। यही अगर
लसा की जिक्र कर लें इसी में, तो यही अगर न्यूनतम की बात कर दे, न्यूनतम कहीं शब्द आ जाए न्यूनतम की बात, ठीक ना, न्यूनतम की अगर बात हो रही है तो वहां लस है। कम से कम की बात हो जाए, कम से कम की बात हो जाए तो क्या निकालेंगे, लस। तो इस मासा वाले पर जो है कल, आज तो टाइम हो गया ना, कल इसी पर एक सवाल, भाषा पर आधारित सवाल, एक दो सवाल पढ़ेंगे हम लोग, कल यहीं से प्रारंभ होगा, ठीक ना।